अंधी लड़की ने अभी अभी $30 मिलियन की लॉटरी जीती थी। तभी उसके पति ने उसे एक विटामिन की गोली दी और जबरदस्ती खाने को कहा। उसी समय उसके ईयरफोन में एक आवाज आई कि उस गोली में जहर मिला है। लड़की ने समझदारी दिखाते हुए गोली निगलने का नाटक किया ताकि उसका पति शक न करे। यह देखकर उसका पति खुश हो गया और अपनी माँ को इनाम लेने के लिए जगाने चला गया। मौका मिलते ही लड़की भागकर बाथरूम गई और गोली बाहर थूक दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो चेतावनी मिली थी वह सच थी या नहीं। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करने का सोचा, लेकिन तभी उसे अलमारी के अंदर से फोन की रिंगटोन सुनाई दी। लड़की ने हाथों से टटोलते हुए अलमारी खोली और अंदर अपनी दोस्त की लाश को छू लिया। उसके गले में वही जाना पहचाना हार था। उसी पल लड़की समझ गई कि उसके पति ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है। तभी बाहर से पति की आवाज आई कि जल्दी बाहर आओ, लॉटरी सेंटर जाना है। लड़की ने खुद को संभाला, लाश को वापस अलमारी में छिपाया, खून साफ किया और शांत चेहरा बनाकर बाहर आ गई। उसने बहाना बनाया कि उसके पेट में दर्द था। इसके बाद वे सब नीचे आए और कार में बैठकर निकल गए। लड़की को उस आवाज की बात याद आ रही थी जिसमें कहा गया था कि 1 घंटे के अंदर उसकी हत्या हो जाएगी। रास्ते में उसने पेट दर्द का नाटक किया और कार रुकवा दी। वहीं उसने सर्विस स्टेशन के पीछे एक पुलिस वाले को देखा, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया और वापस कार में बैठ गई। कार में बैठते ही उसका पति लॉटरी टिकट लेने लगा। उसकी माँ भी टिकट छीनने लगी, लेकिन दोनों को टिकट कहीं नहीं मिला। लड़की ने कहा कि शायद वह टिकट सर्विस स्टेशन पर ही छूट गया है। सब लोग तुरंत वापस वहाँ लौट गए। लड़की ने मौका देखकर अपने पति से अलग होने की कोशिश की और पुलिस स्टेशन की तरफ मदद मांगने बढ़ी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वह जगह कोई पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक सुनसान निर्माण स्थल था। उसके पति ने पहले ही उसकी चाल समझ ली थी। उसने खुद मान लिया कि उसी ने लड़की की दोस्त को मारा है। यह सुनते ही लड़की वहाँ से भागने लगी और उसका पति उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों के बीच जानलेवा पीछा शुरू हो गया। लड़की एक कोने में छिप गई और उस रहस्यमयी इंसान को मैसेज किया जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। उसने पूछा कि वह कौन है और उसे सब कुछ पहले से कैसे पता है। तभी लड़की पुलिस को फोन करने वाली थी कि उसका पति अचानक वहाँ पहुँच गया। डर के मारे लड़की ने टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन पर रख लिया। तब उसके पति ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह सब उसके पिता ने किया है। लड़की उसकी बातों में आ गई। पति उसे वहाँ से निकालकर एक छिपी हुई पार्किंग में ले गया। वहाँ पहुँचते ही पिता और बेटे के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में पिता ने अपने बेटे को घायल कर दिया। यह देखकर लड़की को लगा कि उसका पति सच बोल रहा था और वह पूरी तरह उसी पर भरोसा करके वहाँ से भाग गई। बारिश भरी रात में लड़की लड़खड़ाते हुए लगातार भागती रही। दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। भागते भागते लड़की एक बड़े कंटेनर के अंदर छिप गई। तभी उसके फोन पर फिर मैसेज आया। उसमें लिखा था कि वही बूढ़ा आदमी रेनकोट वाला कातिल है। उसने अब तक 18 औरतों को मारकर उनकी मौत को आत्महत्या जैसा दिखाया था। लड़की के कानों में रेनकोट की आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी। अब वह डरावनी भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। लड़की को लगने लगा कि कहीं वह उस कातिल की 19वीं शिकार न बन जाए।